दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी में कल मुंबई कार्यालय में नासिक के एक शिवसेना यूबीटी के नेता का प्रवेश समारोह हुआ। अब प्रवेश समारोह भारतीय जनता पार्टी में यह कोई न्यूज नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई तो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होता ही होता है। मुझे तो पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने कार्यालय के सामने एक स्टेज लाकर बिठा दिया है हमेशा के लिए। कोई कहता है आना है तो आ जाओ, कहते हैं, खड़ा कर देते हैं स्टेज पे। एक पट्टा कपड़े का बनाया हुआ होता है, पट्टा डाल दिया जाता है। एक गले में पट्टा डाल दिया तो बन गया अपना, और फिर उसको बिस्किट चाय खिलाते रहो अंदर जाके। मतलब पट्टा डाल दिया और बिस्किट खिलाया, इसका मतलब आप ऐसे समझोगे कि बना दिया? नहीं जी, अंदर बैठा के चाय बिस्कुट नाश्ता सब कुछ किया जाता है। कोई नेता हो तो नेता बोल देता है, कोई नेता ना हो तो प्रवक्ता आके बोल देता है, मीडिया का प्रमुख आकर बोल देता है, और प्रवेश समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ होता रहता है। न जाने किस दिन खबर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हड़बड़ी मची और उस हड़बड़ी में पुराना कार्यकर्ता किसी कोने में जाकर दुबक कर छिप गया बेचारा। मैं छिप गया बात कर रहा हूं, उसका दम घुटेगा। इतनी भीड़ कार्यालय में होती है, और नए कार्यकर्ता हम ही कैसे निष्ठावान है ये बताते हैं। जो खुद के पार्टी के साथ निष्ठा नहीं रख पाए, वो दूसरों की पार्टी में जाकर क्या निष्ठा रखेंगे पता नहीं। चलो भाई, राजनीति है, कहना पड़ता है, अच्छा है, होता रहेगा। पार्टी बढ़ रही है, इसका आनंद पार्टी के मेरे जैसे समर्थकों के लिए तो होता ही है, क्योंकि हम विचारधारा का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का समर्थन करती है, हम हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, इसलिए कभी कभार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना ही पड़ता है। एक प्रवेश हुआ नासिक के नेता सुधाकर बड़गुजर का, और मैं इसे एक सर्कल पूरा हो गया ऐसे समझता हूं। सर्कल कैसे पूरा हो गया? याद, कई चीजें भूलनी नहीं चाहिए। बहुत बुरा होता है जब भूलने की आदत हो। तो हुआ ऐसे कि कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी के नेता बड़बोले संजय राउत, अब बेचारे संजय राउत रोज आकर कुछ ना कुछ ऐसी गलत बातें बोल देते हैं कि उनके बोलने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है सीरियसली। मुझे संजय राउत की उस बात की याद इसलिए आई कि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और ट्विटर पर कुछ फोटो डाल रखे थे। वो फोटो थे भारतीय जनता पार्टी के विद्यमान अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे के। बावनकुळे का कहना है कि मैं फैमिली के साथ मकाऊ गया था, और मकाऊ में मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, उसी रेस्टोरेंट में कैसीनो था। अब बताया जाता है, हम तो कभी मकाऊ गए नहीं, तो होता क्या है मकाऊ में, कैसे कैसे पकाऊ फोटो आते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका कहना था, अब जो अच्छे लोग कह रहे हैं वही तो सच मानना पड़ता है ना। जिनको अनुभव है वो बोल रहे हैं, तब उसको सच मानना पड़ता है। इसलिए बावनकुळे को अनुभव है कि वहां मकाऊ के रेस्टोरेंट में कैसीनो होता है, और रेस्टोरेंट में बैठकर अगर खाना खा लिया तो फोटो खींचे तो लगता है कि कैसीनो खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ऐसे लगता है। वैसे नहीं था, बावनकुळे बेचारे सिर्फ खाना खा रहे थे। हमने वो भी बात कह दी थी मकाऊ पकाऊ वाले वीडियो में। अपने अभी ठेका लेके रखा है ना बीजेपी के लोग, कैसे अच्छे बोल करते काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, ये बताने का ठेका लेके रखा है। तो उस वक्त वो फोटो आए थे, चलो वो वाली बात नहीं, हमें असली बात जो करनी है वो अलग है। वो फोटो आए, अब फोटो आए तो आए, फोटो राउत के पास कहां से आए? थोड़ा रिसर्च किया हमने, नहीं बावनकुळे ने, और उस रिसर्च में यह पता चला कि बावनकुळे जिस कैसीनो में, माफ कीजिएगा, रेस्टोरेंट में, होटल में रुके थे, जिस होटल में रुके थे उसके नीचे रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट में कैसीनो था। बात गलत नहीं होनी चाहिए। तो उस कैसीनो में काम करने वाले कुछ महाराष्ट्र के बंदे भी थे, या आए गए होंगे, काम करने वाले होंगे या गए होंगे। ये मेरा वर्जन नहीं है, उनका वर्जन है। तो उन्हीं के लोगों द्वारा बावनकुळे को देखकर कुछ फोटो खींचे गए, और वो नासिक में पहुंचाए गए। नासिक के बाद फिर संजय राउत के पास आए, और संजय राउत ने कह दिया कि आ गए।
संजय राउत ने उस वक्त एक धमकी भी दी थी कि मेरे पास कुछ वीडियो भी है, फोटो और भी है, याद होगा आपको, अभी और आने वाले हैं, एक एक करके दिखाऊंगा, वह तड़पा तड़पा के मारूंगा, ऐसे ऐसे कहते ना, वैसे तड़पा तड़पा के मारूंगा वाली बात संजय राउत कर रहे थे। एक के बाद दूसरा फोटो दिखा दिया संजय राउत ने, और उसके बाद संजय राउत बंद हो गए। संजय राउत हमेशा ऐसे ही बंद होते हैं। संजय राउत ने कहा था कि मैं देवेंद्र फडणवीस के लाडले चहीते मोहित कंबोज के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं। मोहित कंबोज ने ही वो स्टेटमेंट दिखाकर ऐसी हाँ समझ गए आप, ऐसी मारी है ना कि संजय राउत आज तक उभरे नहीं है। फिर किसी दूध वाले का जिक्र किया, फिर किसी ईडी वाले का जिक्र किया, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा, दिखाया कुछ नहीं, दिखाते नहीं है, बस बोलते हैं संजय राउत। वैसे 2 फोटो के बाद संजय राउत चुप हो गए, ना वीडियो ना वीडियो। अब बात यह थी कि संजय राउत के पास ये मटेरियल कैसे पहुंचा, तो बताया जाता है कि नासिक के नेता सुधाकर बड़गुजर ने पहुंचाया, और सुधाकर बड़गुजर के द्वारा दिए गए फोटो ही संजय राउत ने दिखा दिए। अब सर्कल कैसे पूरा होता है देखिए। 52 कुड़े के फोटो दिखाकर 52 कुड़े को बदनाम करने वाले या कोशिश करने वाले सुधाकर बड़गुजर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाकर 52 कुड़े के साथ ही फोटो खींचते हैं और कहते हैं मैं निष्पाप हूं, आप जो आदेश देंगे उसी का पालन होगा, मैं बाकी कुछ नहीं करने वाला हूं, जैसा आप कहेंगे, जैसे वहां जहां रखेंगे स्वामी वहीं बैठ के आपकी सेवा कर लूंगा, जी लूंगा आपके नाम के सहारे, माला जपते जपते, भजन करते करते। और ऐसी विनम्र भक्ति को देखकर भाई अपना तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसे लगने लगा कि भक्ति इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। वैसे कहा जाता है रावण भी तो राम भक्त था, वो कहता था ना कि श्री राम मत कहो, श्री राम मत कहो। वो श्री राम मत कहो कहने में ही वो इतनी बार श्री राम कहता था। ऐसे कहा जाता है कि रावण चाहता भी था कि वो राम के हाथों से मरे, यही चाहता था, तो उसकी मौत भी श्री राम के हाथों से हुई। मरते मरते उसने जय श्री राम का नारा लगाया था, ऐसे भी कहा जाता है। वैसे सुधाकर बड़गुजर भी भारतीय जनता पार्टी में आकर 52 कुड़े के साथ निष्ठा दिखा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठा दिखा रहे हो, तो बात अलग हो सकती है ना। वैसे 52 कुड़े लेना चाहते थे या 52 कुड़े को लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, यह कहानी भी अभी और सामने आनी बाकी है। ऐसी कई कहानियां हैं दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हैं। ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। बस भारतीय जनता पार्टी में दुबक कर बैठे, सहमे सहमे बैठे उन पुराने कार्यकर्ताओं को हमें बताना है दोस्तों, अगर उस कार्यालय में आपका कोई अपना पुराना दिखे तो जरूर हाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वहां कोई अपना दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं। और हाँ, पूछ लीजिएगा इसलिए कि कोई अपना होता है ना तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि सुधाकर बड़गुजर पे बहुत कुछ आरोप, संगीन आरोप भी लगाए गए थे। जैसे उनका संबंध किसी गैंगस्टर से है, उनका संबंध किसी अंडरवर्ल्ड से है, ये हमने नहीं लगाए थे, बीजेपी वालों ने लगाए थे। किसी कुत्ता के साथ थे, किसी और गुंडे के साथ थे, किसी की शादी में गए थे, किसी को शादी में बुला लिया था, कोई बंगार का व्यापारी था, ऐसी बहुत सारी बातें बीजेपी वालों ने उस वक्त कही थी। बस उन्हीं बातों को याद करते रहिएगा और अपने लोगों से संबंध बनाए रखिएगा। अच्छा होता है उन लोगों में कोई अपना दिखे, दिल को तसल्ली हो जाती है कि कहीं ना कोई ना कोई अपना है। नमस्ते।